जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम सप्तमः स्कंधः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में 13वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम यति धर्म अर्थात संन्यास का निरूपण और अवधूत प्रहलाद जी का संवाद सुनेंगे। ये अवधूत दत्तात्रेय भगवान हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 7वें स्कंद के 12वें अध्याय में ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थाश्रम के नियमों का श्रवण करते हुए हमने जाना ब्रह्मचारी के लिए अनेक नियम बताए जाते हैं। बाल्यकाल से लेकर 25 वर्ष तक की अवस्था को ब्रह्मचर्य अवस्था कहा जाता है। उस अवस्था के अंदर एक ब्रह्मचारी को अपने गुरुदेव के पास रहकर शाम और सुबह गुरु, अग्नि, सूर्य और देवताओं की उपासना करनी चाहिए और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करनी चाहिए। इसके अलावा एक ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह भिक्षा मांग कर लावे और गुरुजी जो दे दें उसे स्वीकार कर ले। अपने शील की रक्षा करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, अपने कामों को निपुणता के साथ करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए और अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं उन्हें चाहिए कि वे स्त्रियों की चर्चा से अलग ही रहें। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। शिष्य और गुरु पत्नी के मध्य माता पुत्र का सा संबंध होता है। कभी कभी माता अपने पुत्र के बालों में कंघी करती है, उसके शरीर में तेल मलती है या उसे नहलाती है। इसी तरह गुरु पत्नी भी माता होती है, अतएव वह भी माता की तरह शिष्य की देखभाल कर सकती है। लेकिन यदि गुरु पत्नी युवती हो तो युवा ब्रह्मचारी को चाहिए कि ऐसी माता को अपना स्पर्श न करने दे। इसका कठोर निषेध किया जाता है। वैसे माताएं 7 प्रकार की बताई जाती हैं। आत्ममाता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्निका, धेनुर, धात्री तथा पृथ्वी, सप्तैता मातरः स्मृताः। 7 माताएं कही जाती हैं। जन्मदात्री माता, गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, गाय, धाय मानी पालन करने वाली, पृथ्वी, ये 7 माताएं हैं। स्त्रियों के साथ अनावश्यक संगति ब्रह्मचारी के लिए वर्जित है। यहाँ तक कि अपनी माता, बहन या बेटी के साथ भी नहीं रहना चाहिए। यही मानवीय सभ्यता है। जिस सभ्यता में मनुष्यों को स्त्रियों के साथ निर्विघ्नता से मिलने दिया जाता है वह पशुओं वाली सभ्यता है। कलयुग में मनुष्य बड़ा उदार बनता है, लेकिन स्त्रियों से घुल मिलकर बातें करना वास्तव में असभ्य जीवन शैली है। कोई अपने आप को कितना भी संयमी क्यों न समझे, स्त्री की उपस्थिति में उसका संयमित रह पाना लगभग असंभव सा हो जाता है। यही बात स्त्रियों के लिए लागू होती है। दोनों के लिए वही बात है। भले ही वह स्त्री अथवा पुरुष उसकी पुत्री, माता या बहन ही क्यों न हो अथवा उसका बेटा, पिता आदि क्यों न हो, निस्संदेह ऐसी स्थिति में सन्यासी तक का मन विचलित हो जाता है। इसलिए वैदिक सभ्यता पुरुषों तथा स्त्रियों के मिलने जुलने पर प्रतिबंध लगाती है। यदि कोई पुरुष या स्त्री इस परस्पर संयोग के निषेध के जो मना किया गया है उसके मूल सिद्धांत को नहीं समझता और कहता है कि ये सब बकवास बात है, तो वह निरा पशु ही कहा जा सकता है। एक ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह आंखों में सुरमा या अंजन न लगाए, काजल न लगाए। सिर में तेल मलना ब्रह्मचारी के लिए वर्जित है। हाथ से शरीर की मालिश करना, स्त्री को देखना या उसका चित्र बनाना, मांस खाना, शराब पीना, शरीर को फूलों के हार से सजाना भी मना है। शरीर में सुगंधित लेप लगाना या शरीर को आभूषणों से सजाना, उन्हें इन सब का परित्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचारियों को इन सब से दूर रहना चाहिए। यद्यपि भगवान स्वरूपतः सभी स्थानों पर एक रस में स्थित हैं, इसलिए उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता। फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और सभी प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे भगवान विशेष रूप से विराजमान हैं। इसलिए
उन पर भगवान पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। अग्नि, गुरु, आत्मा और सभी प्राणियों में आत्मा स्वरूप में सदा दृष्टि ब्रह्मचारी की रहनी चाहिए। यदि इस प्रकार सब जगह परमात्मा का दर्शन करने वाला ब्रह्मचारी हो अथवा वानप्रस्थ, सन्यासी, गृहस्थ कोई भी हो, सभी लोग परब्रह्म तत्व का, भगवान का अनुभव कर सकते हैं। फिर वानप्रस्थ आश्रम के नियम बताए जाते हैं। ये नियम यद्यपि बड़े कठिन हैं, इनको पालन करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन कम से कम मनुष्य को इतना तो करना ही चाहिए कि यदि आरंभिक 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के माने जाएं, बाद के 25 वर्ष गृहस्थाश्रम के, 50 से लेकर 75 वर्ष तक के वानप्रस्थाश्रम के नियम माने जाएं, तब भी एक गृहस्थ को चाहिए कि वह 50 वर्ष तक अपने सारे कर्मों को पूरा करके उसके बाद जीवन में थोड़ा थोड़ा वैराग्य भाव लाने का प्रयास करे। नहीं तो पूरा जीवन ऐसे ही मोह माया के अंदर बीत जाता है। वैसे 50 के बाद जितनी संख्याएं आती हैं उनमें ज़्यादातर वन शब्द का प्रयोग होता है। हिंदी में 51, 52, इसी प्रकार 54, 57, 58 इन सब शब्दों में बार बार वन शब्द आता है, जो मानो संकेत करता है कि यदि हम वन में न जा सकें तो कम से कम घर में ही रहकर भगवान का भजन करने का प्रयास करें। यह बात बार बार कही जाती है कि वन में जाकर भजन करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल वन में जाकर ही भजन हो सकता है। वन में तो बंदर और दूसरे हिंसा करने वाले जीव भी रहते हैं। वहाँ जाकर यदि हरि का आश्रय नहीं लिया तो फिर लाभ नहीं हो सकता। इसलिए वानप्रस्थ का मुख्य नियम यही होना चाहिए कि कम से कम एक अवस्था 50 वर्ष के बाद, अथवा जब सरकार किसी को रिटायर कर देती है 60 वर्ष के बाद, ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि वो अपने घर में ही भगवान का भजन करे। धीरे धीरे अपने मन को वैराग्य की ओर लेता जाए, नहीं तो पूरा जीवन ऐसे ही बर्बाद होने वाला है। वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने के बारे में बताया जाता है कि एक विचारवान मनुष्य को कम से कम 12 वर्ष का इसका पालन करना चाहिए। इतना ना हो तो 8 वर्ष, ये भी ना हो सके तो 4 वर्ष, और इतना ना हो तो 2, कम से कम 1 वर्ष तक इन नियमों का पालन करना चाहिए। ध्यान रहे, ज़्यादा अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ भी सकती है। यद्यपि ये कठिन परिस्थिति में तपस्या करने वालों के लिए कहा जाता है। साधारणतया कम से कम मनुष्य को 51 वर्ष की अवस्था के बाद 1 वर्ष तक कम से कम भगवान के भजन का वैराग्य भाव से अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे भगवान में मन अवश्य लग जाएगा। जैसे किसी के शरीर में पित्त गड़बड़ हो जाता है तो उसको मिश्री खाने के लिए कहा जाता है। आरंभ में मिश्री उसको कड़वी लगेगी, जैसे जैसे मिश्री खाता जाएगा वैसे वैसे पित्त ठीक होता जाएगा, और जैसे जैसे पित्त ठीक होता जाएगा वैसे वैसे मिश्री मीठी लगने लग जाएगी। ऐसे ही श्री भगवान का नाम जोर लगा के जबरदस्ती लेना चाहिए, भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, धीरे धीरे मन लगने लग जाएगा। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 13वें अध्याय में यति धर्म अर्थात संन्यास का निरूपण करेंगे और अवधूत अर्थात दत्तात्रेय भगवान और प्रहलाद महाराज के संवाद का श्रवण करेंगे। इसमें हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। सन्यासी के लिए शास्त्र के नियम क्या हैं? क्या एक सन्यासी को शिष्य बनाने चाहिए? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। किनका शरीर मोटा ताजा होता है? नरक, स्वर्ग, अपवर्ग की सीढ़ी किसे कहा गया है? अपवर्ग शब्द का क्या अर्थ है? कौन अपने आप से भी सदा डरते रहते हैं और उनका सब पर संदेह बना रहता है? श्री रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत में कहते हैं उसके अनुसार किसकी भक्ति भ्रष्ट हो जाती है? श्री दत्तात्रेय भगवान ने मधुमक्खी और अजगर से क्या शिक्षा ग्रहण की? दत्तात्रेय भगवान की तरह किसी की निंदा और स्तुति क्यों नहीं करनी चाहिए? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 7वें स्कंद के 13वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए,
श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज श्री नारद मुनि को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में 13वां अध्याय सुनते हैं, जिसमें हम यति धर्म अर्थात संन्यास धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद का संवाद सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 7मः स्कंधः अथ 13ओऽध्यायः। नारद उवाच कल्पस्त्वेवं परिव्रज्य देहमात्रावशेषितः ग्रामैकरात्रविधिना निरपेक्षश्चरेन्महीं बिभ्रियाद्यद्यसौ वासः कौपीनाच्छादनं परं त्यक्तं न दण्डलिंगादे रण्यत् किंचिदनापदी। श्री नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, यदि वानप्रस्थी में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अलावा और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न रखकर एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करना चाहिए। यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कौपीन, जिसको लंगोटी कहते हैं, जिससे उसके गुप्त अंग ढक जाएं, और जब तक कोई आपत्ति न आवे तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के अलावा अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण न करे। एक एव चरेद भिक्षुरात्मा रामो नपाश्रयः सर्वभूत सुहृच्छान्तो नारायण परायणः पश्येदात्मन्यदो विश्वं परे सदसतो व्यये आत्मानं च परं ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये। सन्यासी को चाहिए कि वह सभी प्राणियों का हितैषी हो, उन्हें भला करने वाला हो, शांत रहे, भगवत परायण रहे और किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमे एवं अकेला ही विचरण करे। इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। सुप्ति प्रबोधयो संध्यावात्मनो गतिमात्मदृक् पश्यन् बंधं च मोक्षं च माया मात्रं न वस्तुतः नाभिनन्दे ध्रुवं मृत्यु मद्ध्रुवं वास्य जीवितं कालं परं प्रतीक्षेत भूतानां प्रभवाप्ययम्। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है, वस्तुतः कुछ नहीं ऐसा समझे। न तो शरीर की अवश्य होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करे, न अनिश्चित जीवन का केवल सभी प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे। इस संसार में सभी जीव न केवल वर्तमान काल में अपितु भूतकाल में भी जन्म तथा मृत्यु की समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करते रहे हैं। कुछ व्यक्ति मृत्यु पर बल देते हैं और प्रत्येक भौतिक वस्तु को भ्रम बताते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति जीवन पर बल देते हैं और इसे स्थायी तौर पर सुरक्षित रखकर यथाशक्ति भोग करना चाहते हैं। ये दोनों ही प्रकार के व्यक्ति अल्पज्ञ तथा मूढ़ हैं। इसलिए यह मंत्रणा दी जाती है कि मनुष्य शाश्वत काल का अवलोकन करे, जो भौतिक शरीर के प्रकट तथा अप्रकट होने का कारण, और इस शाश्वत काल में जीव के बंधन को देखे। आगे नारद जी सन्यासी के बारे में बताते हैं, ना सच्छास्त्रे सुसज्जेत नोपजीवेत जीविकाम वादवादांश्च जेत तर्कान् पक्षं कञ्चन संशयेत न शिष्यान् अनुबध्नीत ग्रंथान् नैवाभ्यसेत बहून् न व्याख्यामुपयुञ्जीत नारंभा नारभेत क्वचित। असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न करे, अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका न करे, केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क न करे और संसार में किसी का पक्ष न ले। अध्यात्म ज्ञान में प्रगति करने के इच्छुक व्यक्ति को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि वह साधारण साहित्य पढ़ने से बचे। यह संसार ऐसे सामान्य साहित्य से भरा पड़ा है जो अनावश्यक ही मन को विचलित करता है। ऐसा साहित्य जिसमें अखबार, नाटक, उपन्यास तथा पत्रिकाएं सम्मिलित है, वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के लिए नहीं है। इसे तो कौओं का क्रीड़ा स्थल तद्वायसम तीर्थम कहा गया है। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले को ऐसे साहित्य का तिरस्कार करना चाहिए, न कि मनुष्य को विभिन्न तार्किकों या दार्शनिकों के निष्कर्षों से संबंध रखना चाहिए। निस्संदेह प्रचारकों को कभी कभी विपक्षियों के कथन पर तर्क वितर्क करने की आवश्यकता पड़ती है,
लेकिन जहाँ तक संभव हो ऐसे वाद विवाद की मनोवृत्ति से बचना चाहिए। एक सन्यासी को शिष्य मंडली नहीं जुटानी चाहिए, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास नहीं करना चाहिए, व्याख्यान न देना चाहिए और बड़े बड़े कामों का आरंभ न करना चाहिए। न यतेराश्रमः प्रायो धर्म हेतुर्महात्मनः शान्तस्य समचित्तस्य बिभ्रियादुतवा त्यजेत्। अव्यक्तलिंगो व्यक्तार्थो मनीषुन्मत्तबालवत् कविर्मूकवदात्मानं सदृष्ट्या दर्शयेन्द्रिणाम। शांत समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है। वह अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे चाहे छोड़ दे। सन्यास आश्रम की 4 अवस्थाएं हैं: कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस। श्रीमद् भागवतम में परमहंसों की गणना सन्यासियों में की गई है। सामान्यतया वैष्णव सन्यासी परमहंस होने के कारण स्वतः बाबा जी कहलाते हैं और वे दंड या कमंडलों नहीं धारण करते। ऐसे सन्यासी सन्यास के प्रतीकों को धारण करने या न करने के लिए स्वतंत्र है। एक सन्यासी के पास में कोई आश्रम का चिन्ह न हो लेकिन वह आत्मानुसंधान में मग्न हो तो अत्यंत विचारशील लेकिन जान पड़े पागल और बालक की तरह। वह अत्यंत प्रतिभाशील होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि से ऐसा लगे मानो कोई गूंगा है। अत्राप्युदाहरन्ति मामितिहासं पुरातनं प्रह्लादस्य च संवादं मुनेराजगरस्य च तं शयानं धरोपस्थे कावेर्यां सह्यसानुनि रजस्वलैस्तनूदेशैर्निगूढामलतेजसं ददर्श लोकान् विचरल्लोकतत्त्वविवित्सया वृतो मात्यैः कतिपयैः प्रह्लादो भगवत्प्रियः। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। वह है दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद। भक्त प्रहलाद महाराज की भेंट जिस मुनि से हुई थी उसने अजगर वृत्ति धारण कर रखी थी। अजगर वर्षों तक एक स्थान पर रहता है और कहीं नहीं जाता है, जो कुछ मिल जाता है वही खा लेता है। एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे। प्रहलाद जी ने देखा कि सह्य पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों के धूलि दूषित होने के कारण ढकी हुई थी। कर्मणा कृतिभिर्वाचा लिंगैर्वर्णाश्रमादिभिः न विदन्ति जनायं वै सोऽसाविति न वेति च तं नत्वाभ्यर्च्य विधिवत् पादयोः शिरसा स्पृशन् विवित्सूरिदमप्राक्षीन् महाभागवतो सुरः। उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण आश्रम आदि के चिन्हों से लोग यह नहीं समझ सकते थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष है या नहीं। उच्च कोटि का वैष्णव इस प्रकार रहता है कि कोई यह समझ न सके कि वह क्या है या क्या था। वैष्णव के भूतकाल को भी समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भक्त प्रहलाद महाराज ने इस संत पुरुष के विगत जीवन के विषय में पूछताछ किए बिना तुरंत ही उसे सादर नमस्कार किया। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर प्रहलाद जी ने उनसे प्रश्न किया, बिभर्षिकायं पीवानं सोद्यमो भोगवान यथा वित्तं चैवोद्यमवतां भोगो वित्तवतामिह भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा। प्रहलाद जी ने पूछा, हे भगवान, आपका शरीर उद्योगी और भोगी मनुष्यों के समान हृष्टपुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वाले को धन मिलता है, धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है, भोगियों का ही शरीर हृष्टपुष्ट होता है, दूसरा कोई कारण तो हो ही नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत की व्याख्या में लिखते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य कालांतर में बहुत मोटे हो जाएं। वे अपने मोटे शिष्यों को भोगी, इंद्रियों को भोगने वाले बनते देखकर अत्यंत चिंतित रहते थे। इस दृष्टिकोण की पुष्टि यहाँ पर प्रहलाद महाराज द्वारा की गई है। वे अजगर वृत्ति किए एक साधु पुरुष को अत्यंत स्थूल देखकर आश्चर्यचकित थे। भौतिक संसार में भी हम सामान्यतः देखते हैं कि जब कोई गरीब दुबला व्यक्ति क्रमशः उद्यम या किसी और साधन के बल पर धनोपार्जन करने लगता है तो वह भी जी भरकर इंद्रिय भोग करने लगता है। इस प्रकार भोगों से वह स्थूल मोटा बन जाता है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्थूल होना
बिल्कुल भी संतोषप्रद नहीं है। फिर जाति छंद में कहते हैं न ते शयानस्य निरोद्यमस्य ब्रह्मन्नुहार्थो यत एव भोगः अभोगिनो यं तव विप्रदेह पीवायतस्तद्वदनः क्षमं चेत। हे भगवान, आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यूं ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपको भोग कहाँ से मिलेंगे। हे ब्राह्मण देवता, बिना भोग के ही आपका यह शरीर इतना हृष्ट पुष्ट कैसे है? यदि हमारे सुनने योग्य हो तो अवश्य बतलाइए। सामान्यतया आध्यात्मिक उन्नति में लगे लोग एक ही बार भोजन करते हैं, चाहे दोपहर को या संध्या समय। यदि कोई केवल एक बार भोजन करे तो स्वाभाविक है कि वह मोटा नहीं हो जाता, लेकिन यह विद्वान साधु अधिक स्थूल था, इसलिए प्रहलाद महाराज अत्यंत आश्चर्यचकित थे। आत्म साक्षात्कार का अनुभव होने से आध्यात्मवादी के मुखमंडल पर निश्चय ही तेज आ जाता है, और जो आत्म साक्षात्कार में उन्नत हो उसका शरीर ब्राह्मण का शरीर माना जाता है। चूंकि तेजवान साधु पुरुष काम नहीं करता था, भूमि पर ही लेटा था, फिर भी बहुत मोटा था, इसलिए प्रहलाद महाराज चकित थे। उसके विषय में कुछ पूछना चाह रहे थे। कवि ही कल्पो निपुण दृक् चित्र प्रिय कथा समः लोकस्य कुर्वतः कर्म शेषे तद वीक्षिता पिवा। नारद उवाच सैथ्यं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः स्मयमानस्तमभ्याह तद्वागमृतयंत्रितः। प्रहलाद जी ने पूछा, आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं, आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती हैं। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देखकर भी संभाव से पड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? श्री नारद जी युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, जब प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किए, तब वे उनकी अमृतमय वाणी के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए कहने लगे। ब्राह्मण उवाच वेदेदमसुर श्रेष्ठ भवान् नन्वार्य सम्मतः इहो परमयोर्नृणाम् पदान्यध्यात्म चक्षुषा यस्य नारायणो देवो भगवान् हृद्गतः सदा भक्त्या केवलया ज्ञानम दोनोति ध्वान्तमर्कवत्। श्री दत्तात्रेय भगवान ने कहना शुरू किया, हे दैत्यराज प्रहलाद, सभी श्रेष्ठ मनुष्य तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवादिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं, और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। भक्त्या केवल यह शब्द सूचित करते हैं कि केवल भक्तिमय सेवा संपन्न करने से मनुष्य पूर्ण ज्ञानी बन सकता है। जब श्री भगवान भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं तो वे उसे उपदेश देते हैं, लेकिन श्री भगवान केवल भक्तों को ही ऐसा उपदेश देते हैं जिससे वे भक्ति में आगे बढ़ते जाएं। अन्य व्यक्तियों को अर्थात अभक्तों को वे उनकी शरणागति की विधि के अनुसार उपदेश देते हैं। अथापि ब्रूमहे प्रश्नास्तव राजन् यथा श्रुतं संभावनीयो हि भवा नात्मनः शुद्धिमिच्छताम् तृष्णया भववाहिन्या योग्यै कामैरपूरया कर्माणि कार्यमाणोऽहं नाना योनिषु योजितः। फिर भी प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आत्मशुद्धि के अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। हे प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती, उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण न जाने कितनी योनियों में मुझे डाला। साधु पुरुष हर किसी से या सभी से बातें नहीं करना चाहता, इसलिए वह गंभीर तथा मौन बना रहता है। प्रायः सामान्य व्यक्ति को उपदेश दिए जाने की आवश्यकता भी नहीं रहती। कहा जाता है कि जब तक कोई उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार न हो तब तक संतों को चाहिए कि उसे संबोधित न करे। यद्यपि कभी कभी साधु पुरुष महान कृपावश सामान्य व्यक्तियों से बातें कर लेते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज सामान्य व्यक्ति न थे, इसलिए वे जो भी प्रश्न करते उसका उत्तर बड़े से बड़े भक्त को भी देना होता था। इसलिए वह साधु ब्राह्मण चुप नहीं रह सके, अभी तो उत्तर देने लगे, किंतु ये उत्तर उनके द्वारा कल्पित नहीं थे। इसकी जानकारी श्लोक में यथाश्रुतम शब्दों के द्वारा दी गई है।
जिसका अर्थ है, जैसा कि मैंने ज्ञानियों से सुना है, परंपरा पद्धति में जब प्रश्न प्रामाणिक होते हैं तो उत्तर भी प्रामाणिक होते हैं। किसी को उत्तर गढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसे शास्त्रों का संदर्भ देना चाहिए और वैदिक ज्ञान के अनुसार उत्तर देना चाहिए। यथाश्रुतम शब्द वैदिक ज्ञान को बताते हैं। वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि यह ज्ञान ज्ञानियों से प्राप्त किया जाता है। वेदों के कथन श्रुति प्रमाण कहलाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रुति से, वेदों या वैदिक साहित्य से साक्ष्य दे और तब उसका कथन उचित होगा, अन्यथा उसके शब्द मनगढ़ंत होंगे। तृष्णा के बारे में बताया जाता है, जिस प्रकार एक घास का तिनका नदी में गिर जाता है तो वह विभिन्न प्रकार के काठ तथा पेड़ की टहनियों के साथ बहता रहता है, उसी तरह जीव भौतिक अस्तित्व के सागर में बहता रहता है और भौतिक दशाओं के बीच गिरता तथा उछलता है। यही जीवन संघर्ष कहलाता है। एक प्रकार के सकाम कर्म से जीव को एक प्रकार का शरीर मिलता है, उस शरीर से किए गए कर्मों से अन्य शरीर उत्पन्न होते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन कामों को बंद कर देना चाहिए और ऐसा करने का अवसर मनुष्य जीवन में ही प्राप्त हो पाता है। विशेष रूप से हमें अपनी कार्य शक्ति को श्री भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि तभी भौतिक कार्यकलाप स्वतः रुक पाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर की शरण ग्रहण करके अपनी इच्छाएं पूरी करे, क्योंकि वे उन्हें पूरा करना जानते हैं। इसलिए भौतिक इच्छाओं के रहते हुए भी मनुष्य को श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाना चाहिए। इससे उनका जीवन संघर्ष शुद्ध हो जाएगा। आगे दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, यदृच्छया लोकमिमं प्रापितः कर्मभिर्भ्रमन् स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं तिरश्चां पुनरस्य च अत्रापि दम्पतीनां च सुखायान्यापनुत्तये कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययम्। दत्तात्रेय भगवान प्रहलाद महाराज से कहते हैं, कर्मों के कारण अनेकों योनियों में भटकते भटकते भाग्यवश मुझे यह मनुष्य शरीर मिला है, जो स्वर्ग, मोक्ष, तिर्यक योनि तथा इस मानव देह की भी प्राप्ति का द्वार है। इसमें पुण्य करें तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करें तो पशु पक्षी आदि की योनि मिलेगी, निवृत्त हो जाएं तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मैं देखता हूँ कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए, लेकिन उसका फल उल्टा ही होता है, वे और भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूँ। पुत्र या स्त्री दोनों ही विषय भोग करना चाहते हैं, और जब वे विवाह संस्कार द्वारा युक्त हो जाते हैं तो वे कुछ काल तक तो सुखी रहते हैं, लेकिन अंततोगत्वा उनमें मतभेद होने लगता है और विवाह विच्छेद के कई उदाहरण देखने में मिलते हैं। परिणाम निकलता है कलह तथा दुख। पशु जीवन में भोग ग्रहण करने, सोने, मैथुन, सुख तथा भय को नियमित नहीं किया जा सकता, लेकिन मानव समाज हेतु योजना यह है कि यद्यपि मनुष्य को पशुओं की भांति खाने, सोने, मैथुन करने तथा भय से स्वरक्षण करने की छूट दी जाती है, लेकिन इन सबको संयमित करना चाहिए। आगे दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, सुखमस्यात्मनो रूपम सर्वेहो परतिस्तनुः मनः संस्पर्शजान् दृष्ट्वा भोगान् स्वप्स्यामि संविशन् इत्येतदात्मनः स्वार्थं संतं विस्मृत्य वै पुमान् विचित्रामसति द्वैते घोरामाप्नोति संसृतिम्। सुख ही आत्मा का स्वरूप है, समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर, उसके प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। ये सन्यासी के सच्चे लक्षण है, लेकिन आजकल तथाकथित त्यागी ब्रह्म के ध्यान में लीन नहीं रह पाते हैं। इसलिए अस्पताल, पाठशालाएं ये सब खोलने के चक्कर में भौतिक कार्यों में फिर से लौट आते हैं। इसलिए केवल ऐसा ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है कि भौतिकवादी कार्यकलाप सुख प्रदान नहीं कर सकते। मनुष्य को ऐसे कर्मों को बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक कामों को त्याग कर आध्यात्मिक काम का अंगीकार करे, तब इस समस्या का समाधान निकल पाएगा। आध्यात्मिक कार्य भगवान श्री कृष्ण के आदेश से संपन्न होने वाले कार्य हैं। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार युद्ध किया तो उसके कार्यकलाप भौतिक नहीं थे। भोगों हेतु तो युद्ध करना भौतिकवादी कार्य है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आदेश से युद्ध करना आध्यात्मिक है। भगवान से अपना सनातन संबंध भूल जाने के कारण हम अपने वास्तविक स्वभाव को भूल चुके हैं।
मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख जो अपना स्वरूप ही है उसको भूलकर इस मिथ्या संसार को, द्वैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्युओं में भटकता रहता है। श्री भगवान से हमारा सनातन संबंध है, जिसे भूल जाने के कारण हम अपने वास्तविक स्वभाव को भूल चुके हैं। आगे दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, जलम तदुद्धवै सन्नम हित्वा ज्ञो जल काम्यया मृग तृष्णामुपाधावेद यथान्यत्रार्थदृक्स्वतः देहादिभिर्दैव तंत्रैरात्मनः सुखमीहतः दुःखात्ययं चानिशस्य क्रियामोघः कृता कृताः। जैसे अज्ञानी मनुष्य पानी में उत्पन्न तिनके और सेवार से ढके हुए जल को जल न समझकर जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला मनुष्य आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता है। यह एक उपयुक्त दृष्टांत दिया गया है। ज्ञान के अभाव में जीव किस तरह अपने से बाहर सुख की तलाश में दौड़ता रहता है। प्रहलाद जी सुनिए, शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन हैं। उनके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। उसके बार बार किए गए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। आध्यात्मिकादिभिर दुःखैरविमुक्तस्य करिचित् मर्त्यस्य कृच्छ्रोपनतैरर्थैः कामैः क्रियेत किम् पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानामजितात्मनां भयादलब्धनिद्राणां सर्वतोऽभिविशङ्किनां। मनुष्य सदा शारीरिक मानसिक आदि दुखों से आक्रांत रहता है। मरणशील तो है ही, यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से थोड़ा धन और भोग प्राप्त भी कर लिया तो उसे क्या फायदा होने वाला है। भौतिकवादी जीवन शैली के अनुसार यदि कोई निर्धन व्यक्ति कठिन परिश्रम करके जीवन के अंत में थोड़ा लाभ प्राप्त करता है तो इसको सफलता माना जाता है। यद्यपि वह 3 प्रकार के कष्टों आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक कष्टों का भोग करते हुए पुनः मर जाता है। भौतिकवादी जीवन के इन 3 प्रकार के कष्टों से कोई भी बच नहीं पाता। ये कष्ट है तन तथा मन से संबंधित कष्ट, समाज, जाति, राष्ट्र तथा अन्य जीवों द्वारा थोपे गए कष्टों से संबंधित कष्ट, भूकंप, सूखा, बाढ़, संक्रामक बीमारियां, इस प्रकार की प्राकृतिक उत्पातों से संबंधित कष्ट। यदि कोई इन तीनों कष्टों को सहते हुए बहुत परिश्रम करता है और थोड़ा सा लाभ पाने में सफल हो भी जाता है तो ऐसे लाभ का क्या फायदा है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों का दुख तो मैं देखता ही रहता हूँ। धनवान लोगों को भय के मारे नींद नहीं आती, सब पर उनका संदेह बना रहता है। राजतश्चोरतः शत्रोः स्वजनात् पशुपक्षितः आर्थिभ्यः कालतः स्वस्मान् नित्यं प्राणार्थवद् भयम् शोकमोह भय क्रोध राग क्लैब्य श्रमादयः यन्मूलः शुरनृणां जय्यात् स्पृहां प्राणार्थयोर्बुधः। जो जीवन और धन के लोभी हैं वे राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु पक्षी, याचक और काल से यहाँ तक कि कहीं मैं भूल न कर बैठूं, अधिक न खर्च दूं, इस आशंका से अपने आप से भी सदा डरते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन की स्पृहा का त्याग कर दे। मधुकार महासर्पौ लोकेस्मिन्नो गुरुतमौ वैराग्यं परितोषं च प्राप्ता यच्छिक्षया वयं विरागः सर्वकामेभ्यः शिक्षितो मे मधुव्रतात् कृच्छ्राप्तं मधुवद वित्तं हत्वाप्यन्यो हरेत् पतिम्। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, इस संसार में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। उनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं, लेकिन दूसरा ही कोई उस धनराशि के स्वामी को मारकर उसे छीन लेता है। इससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि विषय भोगों से विरक्ति रहना चाहिए। छत्ते में इकट्ठे किए गए शहद को बलपूर्वक ले लिया जाता है, इसलिए जो धन संग्रह करता है उसके मन में यह विचार उठना चाहिए कि वह सरकार या चोरों द्वारा सताया जा सकता है या उसके शत्रु उसका वध भी कर सकते हैं।
मनुष्य को अपने पास उतना ही धन रखना चाहिए जितने की उसे तुरंत आवश्यकता हो। अपने हाथ पर बहुत अधिक धन रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे यह भय बना रहता है कि सरकार या चोर इसे लूट न ले। अनीह परितुष्टात्मा यदृच्छोपनतादहं नोचेच्छये बव्वहानि महाहीरिव सत्त्ववान् क्वचिदल्पं क्वचित् भूरि मुञ्जेन्नं स्वाद्वस्वादुवा क्वचित् भूरि गुणोपेतं गुणहीनमुत क्वचित्। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि वे अजगर की तरह निश्चेष्ट पड़े रहते हैं और भाग्य से जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। यदि कुछ नहीं भी मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर ऐसे ही पड़े रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि मधुमक्खियों से विरक्ति सीखे, क्योंकि वे बूंद बूंद करके मधु का संचय करती हैं और अपने छत्ते में रखती हैं, लेकिन कोई न कोई आकर इस मधु को, शहद को बलपूर्वक निकाल ले जाता है। मधुमक्खियों के पास कुछ नहीं रह जाता। इसलिए मधुमक्खियों से सीखना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक धन न रखा जाए। इसी तरह अजगर से एक स्थान पर बिना भोजन किए कई दिनों तक पड़े रहने की और जब अपने आप कुछ मिले तभी खाने की सीख लेनी चाहिए। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी बहुत खा लेता हूँ। कभी स्वादिष्ट मिल जाए तो कभी नीरस भोजन बेस्वाद मिल जाए, कभी अनेकों गुणों से युक्त मिल जाए तो कभी पूरी तरह गुणहीन मिल जाए, सब खा लेता हूँ। श्रद्धयोपाहृतं क्वापि कदाचिन्मानवर्जितं भुञ्जे भुक्त्वाथ कस्मिंश्चित् दिवानक्तं यदृच्छया क्षौमं दुकूलमजिनं चीरं वल्कलमेव वा वसेन्यदपि सम्प्राप्तं दिष्टभुक्तुष्टधीरहम्। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ तो कभी अपमान के साथ और किसी समय अपने आप ही मिल जाने पर, कभी दिन में कभी रात में, कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूँ। मैं अपने प्रारब्ध के भोग में ही संतुष्ट रहता हूँ, इसलिए मुझे रेशमी या सूती, मृग चर्म या चीर, वल्कल या और कुछ जैसा भी वस्त्र मिल जाता है वैसा ही पहन लेता हूँ। क्वचित् क्षये धरोपस्थे तृणपर्णाश्म भस्मसु क्वचित् प्रासाद पर्यंके कशिपौ वा परेच्छया क्वचित् स्नातो नुलिप्तांगः सुवासः स्रग्व्यलंकृतः रथे भाश्वैश्चरे क्वापि दिग्वासाग्रहवद्विभो। कभी मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर या राख के ढेर पर ही पड़ा रहता हूँ तो कभी दूसरों की इच्छा से महलों में पलंगों और गद्दों पर सो लेता हूँ। यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान मानो सूचित करते हैं कि जन्म कई प्रकार के होते हैं। कभी पशु की तरह भूमि पर लेटना पड़ता है और किसी जन्म में राजा रहे हों तो महलों में भी रह सकते हैं, यह भी इसका भाव हो सकता है। आगे दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, दैत्यराज कभी नहा धोकर, शरीर में चंदन लगाकर, सुंदर कपड़े, फूलों के हार, गहने पहनकर रथ, हाथी और घोड़े पर चढ़कर चलता हूँ तो कभी पिशाच की तरह बिल्कुल नंग धड़ंग घूमता हूँ। नाहं निंदे न च स्तौमि स्वभाव विषमं जनम एतेषां श्रेयाशाशे उतैकात्म्यं महात्मनि विकल्पं जुहुयात् चित्तौ तां मनस्यर्थ विभ्रमे मनोवैकारिके हुत्वा तन्मायायां जुहोत्यनु। मनुष्यों के स्वभाव अलग अलग होते ही हैं, इसलिए न किसी की निंदा करता हूँ न स्तुति करता हूँ, केवल उनका परम कल्याण और परमात्मा से एकता चाहता हूँ। किसी की भौतिक गुणों के लिए प्रशंसा करने या दुर्गुणों के लिए निंदा करने से कोई फायदा नहीं होता। भौतिक संसार में अच्छे तथा बुरे का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि अच्छा व्यक्ति उच्च लोकों को जा सकता है, बुरा व्यक्ति नीचे के लोगों को जा सकता है। विभिन्न स्वभावों के व्यक्ति कभी ऊपर उठाए जाते हैं, कभी नीचे गिरा दिए जाते हैं, लेकिन यह जीवन लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो उत्थान और पतन से मुक्त होकर भगवान की शरण ग्रहण करना है अथवा भगवान के धाम में जाना है। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और उनके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं उनको चित्त में हवन कर दे। चित्त वृत्ति को इन पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन को सात्विक अहंकार में और सात्विक अहंकार को महत्त्व के द्वारा माया में हवन कर दे। आत्मानुभूतौ ताम मायां जुहुयात् सत्यदृङ् मुनिः ततो निरीहो विरमेत् स्वानुभूत्यात्मनि स्थितः स्वात्मवृत्तं मयेत्थं ते सुगुप्तमपि वर्णितं व्यपेतं लोकशास्त्राभ्यां
भवान ही भगवत परः। इस प्रकार ये सब भेद विभेद और उनका कारण माया ही है, ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्मानुभूति में स्वाहा कर दे। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्म स्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरत हो जाए। हे प्रहलाद जी, मेरी यह आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है। नारद उवाच धर्मं पारमहंस्यं वै मुनेः श्रुत्वा सुरेश्वरः पूजयित्वा ततः प्रीत आमंत्र्य प्रययौ गृहम्। नारद जी युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से परमहंसों के इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे युधिष्ठिर नारद संवादे यति धर्मे त्रयोदशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता सप्तम स्कंध में युधिष्ठिर नारद संवाद में यति धर्म का निरूपण करते हुए 13वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।